आगरा में पशु प्रेमियों ने सड़क के शवानों को दिया जीवन दान। सुप्रीम कोर्ट के कथित संविधान विरोधी आदेश के खिलाफ विरोध मार्च। आगरा। आज की तारीख 23 नवंबर 2025। आगरा के पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने आज 54 अशोकनगर माथुर वैश्य भवन पंचकुला से एक सफल पैदल मार्च और टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गली मोहल्ले में रहने वाले आवारा शवानों को न केवल टीकाकरण किया और डॉग फूड खिलाया, बल्कि सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के एक कथित आदेश का कड़ा विरोध भी किया। यह रैली अशोक नगर के कमेटी हॉल में संपन्न हुई, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने बेजुबान जानवरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ आदेश का विरोध। रैली का मुख्य उद्देश्य कथित तौर पर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों से शवानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध करना था। प्रमुख कार्यकर्ता गरिमा शर्मा और आगरा के जानेमाने चिकित्सक डॉक्टर संजीव नेहरू ने संयुक्त रूप से इस आदेश को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, किसी की स्वतंत्रता और अधिकार छीनना न तो हमारी संस्कृति में है और न ही संविधान में। देसी नस्ल के शवानों को हटाना अनुचित है और इसके बजाय अनियंत्रित ब्रीडिंग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। फीडर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा से आशीष कपूर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियम 2023 के संवैधानिक नियमों को ही बहाल करना चाहिए, जो बेजुबान जानवरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। आदेश तत्काल वापस लेने की मांग। पशु प्रेमियों ने इस आदेश को गैरकानूनी और संविधान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लिए जाने की पुरजोर मांग की है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे कानून की व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस सफल आयोजन का संचालन गरिमा शर्मा और आशीष कपूर ने संयुक्त रूप से किया। उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ता इस कार्य में डा. हरिसिंह यादव, श्री रामनाथ गौतम, बंटी कुलश्रेष्ठ, पंकज गुप्ता, ज्योति राणा, गरिमा शर्मा और कैस्पर होम एवं फीडर्स एसोसिएशन ऑफ आगरा से आशीष कपूर, अपूर्व शर्मा, धैर्य, शुचि महेश्वरी, शैफाली, सरस, सनी अरबाज, शांतनु बंसल, जानवी पांडे, गरिमा यादव आदि ने उपस्थित रहकर पशु प्रेम तथा जन कल्याण की भावना का प्रदर्शन किया। अजय शर्मा, संवाददाता की रिपोर्ट। है और मैं मूल रूप से पशु प्रेमी हूँ, केवल शौक प्रेमी नहीं। और मैं कैस्पर हूँ, पीएफए और डॉक्टर संजीव नेहरू। मतलब नेहरू जी तो एक प्राइवेट प्रैक्टिशियन है, फिर भी इनके आप कभी भी जाइए ये नहीं कहते हैं मैडम मेरी तो 300 रुपये फीस है। वो पहले ये कहते हैं लाओ दिखाओ, उसको मैं पहले सही करता हूँ और फिर वो सामने वाले का मतलब मैं भी इनके पास काफ़ी डॉग्स को लेकर गई, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंडीज़ को ही लेकर जाती हूँ। ये कभी भी इन्होंने, मैं सच कहूँ, मुझसे फीस नहीं ली। इनके पास जो भी एमआर की दी हुई दवाइयाँ या बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो भी मुहैया करवा सकते हैं डॉक्टर साहब करते हैं। मतलब डॉक्टर साहब उस समय वो कहते हैं ना, जो डॉक्टर्स को कहा जाता है डॉक्टर तो लूटते हैं, डॉक्टर साहब के साथ वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। मतलब ये पूर्ण रूप से एक पशु प्रेमी है। आज डॉक्टर साहब ने अपना इतना कीमती समय दिया है, मैं समझ सकती हूँ इन्होंने अपना कितना नुकसान किया होगा क्लिनिक में, क्योंकि आज संडे है, लोग आते हैं। धन्यवाद। रूप से अशोकनगर निवासी हूँ, पर मैं जानवरों से बहुत प्रेम करती हूँ और यही कारण है कि ये साथ में हम लोग आज जुड़े हैं इन बच्चों की सेवा के लिए। आप सब जानते हैं कि हमारी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसके साथ साथ हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी हमारे पास है, पर हम हर एक जीव से आज अपनी पर्सनल खुन्नस निकालते हैं। तो हमारा जो साथ में हम जुड़े हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि हम जब इस धरती पे एक साथ रहते हैं तो हम इन सारे जीवों को भी साथ में लेकर चले। वो भले पशु कोई भी हो, वो श्वान हो, गधा हो, गाय हो, चींटी हो या कोई और, ठीक है। तो हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हम और लोगों को
साथ में इसके बारे में अवेयर करें, उनको जानकारी दें कि जीव सेवा एक ईश्वर की सेवा के समान है। और यही मैं आपको बस कहना चाहती हूँ। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, पेट हॉस्पिटल आगरा से एक पशु प्रेमी हूँ, एनिमल लवर हूँ। और यहाँ पर जो अशोक नगर में कार्यक्रम किया गया है, ये ऑल आगरा फीडर एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। फीडर्स का मतलब होता है खाना खिलाना। जानवरों को जब हम किसी को, पशुओं को खाना खिलाते हैं तो इसका मतलब होता है वो लोग बेचारे भूखे हैं, असहाय, तो उनको खाना खिलाने। आगरा में काफ़ी सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कई सारे एनिमल एक्टिविस्ट हैं, एनिमल लवर हैं, जो कि इन पशुओं को खाना डालते हैं, डॉग फूड डालते हैं, दूध रोटी डालते हैं, टोस्ट डालते हैं, उससे इनका जीवन भरण हो पाता है। और जहाँ पर कई फीमेल्स की, डॉग्स की डिलीवरी होती है, बच्चों को जाके दूध पिलाना, ये सब एक कार्यक्रम होता रहता है। तो ये अच्छा एक कार्य है जिससे कि लोग देख के अच्छे, लोगों में एक प्रेरणा निकलती है, प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, जिससे कि इन बच्चों का जीवन यापन हो सके। और इसके साथ साथ एक हमारा मकसद ये भी कि ये बच्चे जो है, अगर सड़क पे अगर बच्चे हेल्दी हैं तो किसी अच्छे घर में पल जाए तो वो भी अच्छी तरह से उसका जीवन यापन हो सकता है। ये यहाँ पर एक आने का भी इसी तरह के छोटे छोटे मोहल्लों में करना और उनको जाके एंटी रेबीज वैक्सीन, जो कि जहर मारने का टीका होता है, उनको लगाना। उसका एक ही मकसद होता है कि आपने अगर एंटी रेबीज के टीके, जहर मारने के टीके लगाए हैं तो उससे उनका जहर न फैले, किसी रास्ते राहगीर चलते को काट ना ले, और ह्यूमन भी सेफ रहे और एनिमल भी सेफ रहे। यही हमारा एक मुहिम हमने छोटी सी शुरू करी है। धीरे धीरे आगरे में काफ़ी सारी NGOs हैं जो इस पर काम भी कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैडम तो ठीक ही बात। जी बताइए। हूँ और मैं ये पीपल फॉर एनिमल संस्था चलाती हूँ, जो कि कई आवारा पशुओं के लिए कई सालों से काम कर रही है। हम लोग का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर हम ऐसे जो बुरे हाल में जो डॉग्स वगैरह होते हैं या कोई भी पशु हो तो हम उनकी देखभाल करते हैं। और मैं ये देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है, तो मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि कितनी बुरी तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। गाड़ी चली गई, छोड़ दिया बच्चे को, रो रहा है, तड़प रहा है, पैर कुचल चुका है, आया हमारे पास बुरे हाल में। जब तक आता है बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ मिला, बहुत सीरियस हालत में आ रहा है। तो ऐसे देखिए, मुझे ठीक है, हम लोग अपने आप को कहते हैं हम लोग बहुत डेवलप्ड होते जा रहे हैं। सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं होता है, कॉन्शियसनेस, जो अंदर का जो भाव होता है, एक ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, वो तो डेवलप कर नहीं रहे हैं हमारे पास। क्योंकि हथियार है, हम मारना का कर रहे हैं, बट हम ये नहीं देख रहे हथियार से हम किसी का भला भी कर सकते हैं। तो मैं यही आज कहना चाहूँगी कि देखिए, ये सृष्टि माँ हम लोग बोलते हैं, ये पूरी सृष्टि माँ है। माँ सिर्फ इंसानों की माँ नहीं है, ये सारे जीव जंतुओं की माँ है। तो या तो आप अपना ऐसा भाव रखें कि ठीक है, ये हमारे ब्रदर सिस्टर्स की तरह रख सकते हैं, एक भाव रख सकते हैं, या अगर इतना भी नहीं करना, आप ये कह सकते हैं ठीक है, माँ की पैदाइश है तो हमें कम से कम उसके प्रति सहानुभूति तो दिखाना ज़रूरी है कि नहीं है। क्या हम लोग वो भी मार दें कि एक कंपैशन है, जो बेसिक फैक्टर है, जो हम भगवान में कहते रहते हैं, ये करुणा का स्रोत है, तो वो ही हम अपने में से ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जानवरों को बिन मतलब के मारते हैं? और मैं तो ये कहना चाहूँगी, भैया अपना देखिए, जो मारते हैं ना, जनरली क्या होता है, जो पेरेंट्स छूते, जैसे कोई बच्चा अगर किसी कुत्ते को प्यार करने जाता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं अरे अरे दूर जरो, काट जाएगा। तो ये डर के साथ ही वो बड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा जब बड़ा होगा, तो वो तो डरेगा ना। तो एक तो माँ बाप को